देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर शिमला से, जहां शिमला शहर जिसकी खूबसूरती के कायल अंग्रेज भी थे, अब तबाही का मंजर वहां पर दिख रहा है। बारिश के बाद शिमला में लैंडस्लाइड की जो खबरें हैं लगातार सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड की खबरों ने पूरे देश के लोगों का दिल दहला दिया है। वो शहर जहां दूर दूर से लोग प्रकृति का आनंद लेने आते हैं, आज वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बता दें कि काफ़ी तबाही जो है बाढ़ बारिश के कारण प्रदेश में मची है। और 3 दिन पहले शिमला में शिव मंदिर गिर गया था, जिसके 2 दिन बाद एक बड़ी इमारत जो है भराभर ढह गई थी। कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। तो इन इमारतों के ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। आखिरकार ये जो मौतों का आंकड़ा है, ये सिलसिला जो है कब रुकेगा? शिमला में 1980 से लेकर जो है 1990 के बीच में काफी ज्यादा इमारतों का निर्माण हुआ। बिना नक्शे, बिना प्लान ये पास करवाए गए और इस खूबसूरत शहर में बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनती जा रही है। यहाँ पर जो है सिर्फ 2.5 मंजिला तक इमारत बनाने की परमिशन है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आएंगी। पूरा शहर होटल से भरा हुआ है। हरियाली और खूबसूरती की मिसाल रहा है शिमला। कुछ सालों में जो है कंक्रीट का जंगल बन गया है। तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुराना शिमला का 25% हिस्सा जो है डेंजर जोन में आता है। ऐतिहासिक रिज, ग्राउंड होटल, लक्कड़ बाजार और लद्दाखी मोहल्ला, यहाँ सैकड़ों सैलानी जो है होटल्स में जाकर रहते हैं। वहां का 25% से ज्यादा इलाका जो है डूबत क्षेत्र में है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ धड़ल्ले से इमारतें बनती चली जा रही हैं। पहाड़ों को काट दिया गया और पेड़ों को हटा दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सैलानियों के लिए होटल यहाँ पर बनाए जा सके। तो तस्वीरों में भी हमने तबाही का मंजर देखा, किस तरह से यहाँ जो है बहुमंजिले इमारत बन रही है। हालांकि 2.5 मंजिल तक इमारत बनाने की परमिशन है, पर बावजूद इसके 6 मंजिले तक जो है या उससे ज्यादा कई मंजिलों की जो इमारतें हैं वो बन रही है, जिसके कारण अब काफी नुकसान प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। तो बता दें कि बाढ़ बारिश के कारण प्रदेश में काफी तबाही मची है। तो आपको बता दें कि शिमला शहर अपनी खूबसूरती के लिए काफी जाना जाता है, हरियाली के लिए काफी जाना जाता है, पर्यटक स्थल है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं घूमने के लिए। लेकिन इस दफा जो तबाही की तस्वीरें शिमला से सामने आई हैं, किसी का भी दिल जो है उन तस्वीरों को देखकर घबरा सकता है। आपको बता दें कि शिमला के साथ साथ ही पूरे प्रदेश में जो है 2.5 मंजिला इमारत बनाने की परमिशन है, पर बावजूद इसके बहुमंजिला इमारत प्रदेश में बन रही है। आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पर कई घर बने हुए हैं और 2.5 मंजिला इमारत बनाने की जो है परमिशन है, पर बावजूद इसके बहुमंजिला इमारत यहाँ बन रही हैं, जिसके कारण जो काफी नुकसान अब प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। पहले लोग जो हैं बहुमंजिला इमारत बनाते हैं, उसके बाद जब इस तरह की कोई आपदा आती है तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि उनके घर सुरक्षित हैं या नहीं। आखिरकार मौत के आंकड़ों का जिम्मेवार कौन है? तो तस्वीरें जो हैं, तबाही की तस्वीरें आप सबने भी देखी। तस्वीरें जो है अलग अलग हिस्सों से हिमाचल प्रदेश के सामने आई। हिमाचल के शिमला की अगर बात की जाए तो शिमला में भारी तबाही मची है। शिमला में जो है 25% जो शिमला का जो इलाका है वो डेंजर जोन में आता है। तो सरकार की जो गाइडलाइंस थी उन्हें नजरअंदाज करते हुए बहुमंजिला इमारत जो है शिमला के साथ साथ प्रदेश भर में बनाई गई, जिसके कारण काफी नुकसान अब प्रदेशवासियों को भी झेलना पड़ा है। तो इसके साथ ही हमारे संवाददाता जो हैं कामेश्वर शर्मा शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हमारे साथ करनैल सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, पहला सवाल आपसे कि आगे के लिए भी जो है लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरह की तैयारी जो है प्रदेश में, क्योंकि कई जगहों पर पहले ही काफी तबाही हम देख चुके हैं और 2.5 मंजिला इमारत बनाने की जो परमिशन है प्रदेश में दी गई है, बावजूद इसके लोग जो हैं बहुमंजिला इमारत बना रहे हैं, जिसके कारण काफी नुकसान प्रदेश को झेलना पड़ा है।
जी बिल्कुल। जिस तरीके से अगर शिमला की हम बात करते हैं तो शिमला में जिस तरीके से 2.5 मंजिल अगर हम देखते हैं 1980 से लेकर 1990 तक जो मकान बनाने की गति है तेज हुई है। वहीं जो जो राजधानी शिमला जो बसा था वो 35,000 लोगों के लिए बसा था, लेकिन आज के समय में यहाँ पर 2.5 लाख से अधिक लोग आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम पर्यटकों की बात करेंगे तो पर्यटक भी भारी संख्या में, लगभग जी। शिमला में ही बात करें तो 500 से 800 के बीच होटल है। ऐसे में रोजाना जो लोग आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है अत्यधिक दयनीय बनी है। अगर देखा जा रहा है किसी तरीके से अभी भी जिस तरीके से जो स्लेटर हाउस में जो बहुमंजिला जो इमारतें क्षतिग्रस्त हुई जी। वो एक मलबे पे बनी हुई थी। खासकर जो अंग्रेजों के जमाने में जो टांगा चलाते थे उन जो टांगा चलाने वालों के लिए अंग्रेजों ने वो बनाई थी, क्योंकि जो ब्रिज का निर्माण हुआ था तो ऐसे में खासकर जो मलबा था वो कृष्ण नगर में फेंका गया था। आपने देखा जो स्लेटर हाउस जो क्षतिग्रस्त हुआ उसमें कोई भी पक्की जमीन कहीं नहीं मिली और पूरा का पूरा मलबा था, जिसके कारण वहां पर जो पहले 2 पेड़ गिरे और 2-4 बहुमंजिला मकान गिरी और क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में वहां पर 2 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जी वहीं अगर कामेश्वर, हम बात ठीक है। करें जिस तरीके से हमारे अजय साथ हिंदलैंड में जो स्ट्रक्चरल हवा में 6 इंजीनियर मंजिला मकान करनैल सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख मैं करूंगी। करनैल जी, किस तरह से शिमला में, क्योंकि काफी तबाही जो है बाढ़ बारिश के कारण शिमला में देखने को मिली, कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। हालांकि 2.5 मंजिला इमारत बनाने की जो है परमिशन प्रदेशवासियों को दी गई है, पर बावजूद उसके 6-6 मंजिला इमारत जो है लोग बना रहे हैं। तो कितना असर जो है प्रदेश की तबाही में इसका पड़ा है? देखिए, हिमाचल गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे अलग अलग डेवलपमेंट प्लान है जी। कि कहाँ पर ये जो जैसे सोलन है, जहाँ शिमला है, यहाँ 2.5 स्टोरी बिल्डिंग है और किस जगह पे 4 स्टोरी का भी है। तो शिमला में 2.5 स्टोरी है, यहाँ सिर्फ एक लैंडस्लाइड का ही हैजर्ड नहीं है, ये रादर ये जोन 4 में भी एरिया पड़ता है जो अर्थ को एक प्रोन भी है। तो यहाँ जो ये जो हुई है तो ये एक तरीके से खतरा तो है, ये जो 6-6 स्टोरी होटल बन गए हैं या कोई और बन गए, ये शिमले के लिए खतरा तो खड़ा हुआ ही है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ काट के जो हैं इमारतें वहां खड़ी की जा रही हैं, और किस तरह से पर्यटक घूमने के लिए, हिमाचल की खूबसूरती के लिए हिमाचल आते हैं घूमने, उन पर्यटकों के लिए जो है बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा रही हैं ताकि जो लोग हैं होटलों में रुक सके। और अब भारी तबाही के कारण कई इमारतें जो है हमने धराशायी होती देखी हैं। तो किस तरह से जो है वह आगे की स्थिति किस तरह से हो सकती है कि आगे और नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि बाढ़ बारिश को लेकर आगे के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है? मैडम, मैंने दोबारा करना बोला आपने। कर्नैल जी, मेरा सवाल ये था कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश को लेकर आगे के लिए भी जो है अलर्ट जारी किया गया है, 24 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है। किस तरह से पहले भी इमारतें जो है हिमाचल में धराशायी होते हमने देखी हैं, तो क्या आगे भी इसी तरह का खतरा जो है हिमाचल प्रदेश पर मंडरा रहा है? बिल्कुल, आप ये ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली क्या हुआ है, ये जो सॉफ्ट सॉइल है ये जो गीली गीली हो गई, ये जो वेट होने की वजह से और बरसात पड़ेगी और इसका भार बढ़ेगा और ये जो मास ज्यादा बढ़ जाएगा इसका, तो वॉल्यूम बढ़ने से ये नीचे को धक्का मारेगी। ये खतरा तो है ही है, खतरा टला नहीं है अभी। जी कर्नैल, ठीक है। इसके साथ ही हमारे साथ कामेश्वर जो है शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। जी कामेश्वर, तो प्रशासन जो है किस तरह से अब सतर्क है, किस तरह से तैयारियां वहां की गई हैं, और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां हॉटस्पॉट जिन इलाकों को करार दिया गया है? हाँ, यदि बात की जाए जिस तरीके से प्रशासन अब सचेत हो चुका है, वही जो 22 अगस्त को एक कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन किया गया है। खासकर इस कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा, खासकर जो कि नदी नालों की तरफ जो घर का भवनों का निर्माण हो रहा है, जो खनन हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में आपदा को कैसे रोका जा सके, या जिस तरीके से अभी जो फाइल चली है कि 3.5 मंजिला मकान बनाया जाएगा, अब हो सकता है कि 2.5 मंजिले बने, क्योंकि पहले भी जो शिमला जिस तरीके से जोन है, यहाँ सोलन और शिमला की बात करें तो यह चिकनी मिट्टी है। ऐसे में खासकर जब वर्षा होती है, मिट्टी फूल जाती है, तो लैंडस्लाइड का क्रम अत्यधिक रहता है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में जो शिमला है और सोलन है, खासकर इन क्षेत्रों में 2.5 मंजिला इमारतों की ही परमिशन मिलेगी। जिस तरीके से अगर आपने कहा कि कौन कौन सी चीज खतरे की जिद में है, तो बात आ रही कि जिस तरीके से हिमलैंड में 2-3 बिल्डिंग है, वहां पर जो लोग रह रहे थे उन्हें अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया। वहीं जो
स्लेटर हाउस में जो बहुमंजिला मकान गिरे, इसके अतिरिक्त जो 8 लोग वहां पर मंजिला थी उनमें रह रहे लोगों को भी शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही जो फागली में देखा गया है कि कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पेड़ गिरने की संभावनाएं है, उन क्षेत्रों को भी लोगों को खाली करके संस्कृत कॉलेज फागली में रखा गया है, जहां पर नौफल एक पुलिस संस्था द्वारा वहां का खाने पीने का इंतजाम सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से जो लाइब्रेरी है या लिफ्ट के बाद जो पीएनबी में जो इमारत है, जो वहां पर पीएनबी का कार्य चलता है, अन्य दफ्तर बिजली के चलते, साथ ही 2 बहुमंजिला पार्किंग के लिए भी है, उन स्थानों को भी फिलहाल खाली कर दिया गया। लगातार जो नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर जो उमा कौशल है, वो भी लगातार प्रत्येक वार्डों जो 34 के 34 वार्ड है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। खासकर जो इमारत गिरने की तादाद है, उन इमारतों को वहां के लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा रहा है। यदि बात की जाए इस समय हिमाचल प्रदेश में जो सबसे अधिक मौतें हुई है वो हुई है शिमला, और इसके बाद जो घायल हुए हैं वो 16 हुए हैं। ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम मौतों की बात करें तो 23 जून से अब तक 341 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। वही यदि हम घायलों की बात करें तो 327 लोग अत्यधिक घायल हुए। ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश का जो आंकड़ा है वो अत्यधिक है। प्रदेश को 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। वही आधिकारिक रूप से बात करें तो ठीक है। कर्नैल जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि जब ये बाढ़ बारिश का सिलसिला रुक जाएगा उसके बाद जो है एक बार फिर से जो इमारतें धराशायी हुई हैं, एक बार फिर से उन इमारतों को जो है जगह दी जाएगी, एक बार फिर से इमारतें जो है बनाई जाएंगी, तो किस तरह से अभी आगे आने वाले समय में इमारतें बनानी चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर कोई आपदा आए तो इस तरह से वहां पर जो है तबाही ना मचे? बिल्कुल, इसी को मद्देनजर रखते हुए 22 अगस्त को एक कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इन बिंदुओं पर विचार विमर्श मैंने कर्नैल जी से सवाल लिया है। कामेश्वर, आपको रोकना चाहूंगी। 2.5 मंजिल बनने की कमीशन। मेरा सवाल कर्नैल जी से है। कर्नैल जी, किस तरह से आने वाले समय में इमारतें जो है एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बनाई जानी चाहिए, क्योंकि पहले ही हम देख चुके हैं किस तरह से तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है। जब ये बाढ़ बारिश का सिलसिला रुक जाएगा किस तरह से एक बार फिर से इमारतों को बनाया जाएगा? यहाँ हिमाचल में ना ये जो कुछ ना कुछ ये जो गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा। अगर पहाड़ों जाना है हमने तो कोई ऐसी कमेटी बनाकर जिसमें ये जो आइडेंटिफाई करे कि कौन से एरिया में 2.5 स्टोरी बना सकते हैं और कौन से एरिया में हम ज़्यादा स्टोरी बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई जहाँ आपकी पक्की रॉक आ गई वहाँ पर ज़्यादा स्टोरी भी बन सकती है, ऐसा कोई नहीं। और मोस्टली जहाँ पर जो एरिया आइडेंटिफाई किया हो भी इसमें ये सिर्फ हमने 2.5 स्टोरी बनानी है, कुछ ऐसा इनको करना पड़ेगा, तभी ये जो हम पहाड़ों को बचा पाएंगे और लोगों की भी जान के साथ खेलेंगे नहीं। जी कर्नैल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।